सच सुनता चाहते हो तो जहां खड़ा है वहीं खड़े रहो और सुनो। तुम सोचते हो कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे ज्यादातर फैसले तुम्हारा अहंकार लेता है। तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, तुम्हें लगता है कि तुम समझदार हो, लेकिन कई बार ये सिर्फ एक भ्रम होता है। एक ऐसी कहानी जो तुमने खुद को बार बार सुनाई है ताकि तुम अपनी कमजोरी को महसूस ना करो। अहंकार कोई दुश्मन बनकर नहीं आता, ये तुम्हारी रक्षा के रूप में आता है। ये तुम्हें मजबूत महसूस कराता है, ये तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम खास हो, कि तुम दूसरों से अलग हो। लेकिन धीरे धीरे यही अहंकार तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाता है। जब तुम्हें कोई चुनौती देता है, जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तब तुम्हारा अहंकार तुरंत प्रतिक्रिया देता है। तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हें लगता है कि सामने वाला गलत है, लेकिन सच्चाई ये है कि उस पल तुम्हारा अहंकार तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो तुम्हें ये महसूस नहीं होने देना चाहता कि तुम गलत हो सकते हो। अहंकार का सबसे बड़ा खेल ये है कि ये तुम्हें खुद से ही दूर कर देता है। तुम धीरे धीरे वो इंसान बन जाते हो जो तुम दिखाना चाहते हो, न कि वो जो तुम असल में हो। और यही डिस्कनेक्ट तुम्हारी जिंदगी में खालीपन पैदा करता है। तुम बाहर से स्ट्रांग दिखते हो, कॉन्फिडेंट दिखते हो, लेकिन अंदर कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी छुपी होती है। और यही इनसिक्योरिटी अहंकार को जन्म देती है। जितनी बड़ी इनसिक्योरिटी होती है, उतना ही बड़ा अहंकार होता है। जब तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नोटिस नहीं कर रहे, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वैल्यू कम हो रही है, तब तुम्हारा अहंकार तुम्हें पुश करता है कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे लोग तुम्हें देखें, तुम्हें सराहें, तुम्हें मानें। और यहीं से एक एंडलेस साइकिल शुरू हो जाती है। तुम वैलिडेशन के पीछे भागने लगते हो। तुम्हें हर समय ये जानना होता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारी खुशी दूसरों की राय पर डिपेंड होने लगती है। अहंकार तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। ये चाहता है कि हर चीज तुम्हारे हिसाब से हो, लोग तुम्हारी बात माने, तुम्हें महत्व दें। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी कभी भी पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हो सकती। और जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, तब तुम्हारा अहंकार टूटने लगता है। तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होती है, तुम्हें गुस्सा आता है, और कई बार तुम ऐसे फैसले ले लेते हो जो बाद में तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। अहंकार तुम्हें शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तुम्हें कमजोर बना देता है। क्योंकि ये तुम्हें सीखने से रोकता है, ये तुम्हें बदलने से रोकता है, ये तुम्हें ग्रो करने से रोकता है। तुम सोचते हो कि तुम जीत रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद से हार रहे होते हो। जब अहंकार पावर के साथ जुड़ता है, तब ये और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हारे पास अपने फैसलों को लागू करने की ताकत होती है। और अगर तुम्हारा अहंकार तुम्हें चला रहा है, तो तुम्हारे फैसले भी उसी दिशा में जाएंगे। तुम्हें लगेगा कि तुम सही कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम दूसरों को इग्नोर करने लगते हो, उनकी फीलिंग्स को नजरअंदाज करने लगते हो, और सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने लगते हो। यहीं से दूरी बढ़ती है, रिश्ते टूटते हैं, और तुम अकेले होने लगते हो। लेकिन तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हें ये मानने नहीं देता कि तुम गलत हो सकते हो। अहंकार का सबसे खतरनाक रूप तब सामने आता है जब तुम खुद को बदलना बंद कर देते हो। जब तुम्हें लगता है कि तुम परफेक्ट हो, कि तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, और यही सोच तुम्हारी ग्रोथ को खत्म कर देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कमी होती है, हर किसी में सुधार की गुंजाइश होती है, और जो इंसान ये समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। अहंकार को खत्म करने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम उसे समझ लेते हो, तब तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। और जब तुम अपने अहंकार को कंट्रोल कर लेते हो, तब तुम सच में पावरफुल बनते हो। क्योंकि तब तुम अपने फैसले अवेयरनेस से लेते हो, रिएक्शन से नहीं। तुम्हारी जिंदगी तब बदलती है जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद को बेहतर बनाना है। और यही माइंडसेट तुम्हें एक अलग लेवल पर ले जाता है। द पावर ऑफ ईगो पार्ट 2। शक्ति हर इंसान को आकर्षित करती है। हर कोई चाहता है कि उसके पास कंट्रोल हो, इन्फ्लुएंस हो, लोग उसकी बात माने। लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि शक्ति अपने आप में खतरनाक नहीं होती। खतरनाक तब बनती है जब ये अहंकार के साथ मिल जाती है। शक्ति तुम्हें बदलती नहीं है, ये तुम्हें दिखाती है कि तुम असल में क्या हो। अगर तुम्हारे अंदर संतुलन है, तो शक्ति तुम्हें और स्थिर बनाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अहंकार छुपा हुआ है, तो शक्ति उसे बाहर निकाल देगी, और वही अहंकार धीरे धीरे तुम्हें अंधा बना देगा। जब किसी इंसान को थोड़ी सी भी पावर मिलती है, तो उसके अंदर एक नया एहसास पैदा होता है। उसे लगता है कि अब वो खास है, अब वो अलग है, अब उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। और यही सोच उसके अंदर अहंकार को बढ़ाना शुरू कर देती है।
धीरे धीरे वो इंसान ये मानने लगता है कि उसके फैसले हमेशा सही होते हैं। उसे लगता है कि उसे दूसरों की सलाह की जरूरत नहीं है। और यही वो मोड़ होता है जहां से उसकी गिरावट शुरू होती है। अहंकार और शक्ति का मेल इंसान को ये विश्वास दिलाता है कि वो अजेय है, कि उसे कोई हरा नहीं सकता। और जब इंसान ये मान लेता है तब वो सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो अपनी गलतियों को देखना बंद कर देता है। शक्ति का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि ये तुम्हें ये महसूस कराती है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर तुम्हारा अहंकार तुम्हें चला रहा है तो तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम खुद कंट्रोल्ड हो। अहंकार हमेशा और चाहता है। उसे जितनी पावर मिलती है वो उससे ज्यादा चाहता है। उसे और इन्फ्लुएंस चाहिए, और रिस्पेक्ट चाहिए, और डोमिनेंस चाहिए, और ये कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसी भूख है जो कभी शांत नहीं होती, और इस भूख के कारण इंसान धीरे धीरे अपनी सीमाएं पार करने लगता है। वो करने लगता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब पावर और अहंकार मिलते हैं तो इंसान दूसरों को इंसान की तरह नहीं देखता, वो उन्हें रिसोर्सेज की तरह देखने लगता है, टूल्स की तरह देखने लगता है। और यही वो पल होता है जब इंसानियत पीछे छूट जाती है। धीरे धीरे एम्पैथी खत्म होने लगती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके फैसलों से कौन हर्ट हो रहा है। उसे सिर्फ अपने गोल्स दिखाई देते हैं, अपनी इमेज दिखाई देती है, और अपनी सुपीरियॉरिटी महसूस होती है। अहंकार तुम्हें फीडबैक से दूर कर देता है। लोग तुम्हें सच बताना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। और जब तुम्हें सच सुनना बंद हो जाता है तब तुम अपने ही इल्यूजन में जीने लगते हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन असल में तुम्हारे फैसले कमजोर हो रहे होते हैं। तुम्हारी समझ सीमित हो रही होती है और तुम्हारी दुनिया छोटी होती जा रही होती है। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब तुम्हें अपनी पावर खोने का डर लगने लगता है, क्योंकि तब तुम उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। तुम अपने सिद्धांतों को भी छोड़ सकते हो, अपने रिश्तों को भी तोड़ सकते हो। अहंकार तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि पावर ही तुम्हारी पहचान है, और अगर ये चली गई तो तुम कुछ भी नहीं हो। और यही डर तुम्हें और ज्यादा एग्रेसिव बना देता है, और ज्यादा कंट्रोलिंग बना देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि असली शक्ति कंट्रोल में नहीं है। असली शक्ति क्लैरिटी में है, अवेयरनेस में है, उस समझ में है जहां तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो इंसान सच में पावरफुल होता है वो चिल्लाता नहीं है, वो दिखावा नहीं करता, वो बस क्वाइटली काम करता है, और उसका काम खुद उसकी पहचान बनता है। लेकिन जो इंसान अहंकार में होता है उसे हर समय वैलिडेशन चाहिए होती है, उसे हर समय अटेंशन चाहिए होता है, और यही उसकी कमजोरी बन जाती है। अहंकार और पावर का खेल बहुत सटल होता है। ये धीरे धीरे तुम्हें बदलता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कब एक अलग इंसान बन गए। इसलिए सबसे जरूरी है अवेयरनेस। तुम्हें हर समय खुद को चेक करना होगा, खुद से पूछना होगा कि क्या तुम सच में कंट्रोल में हो या तुम्हारा अहंकार तुम्हें चला रहा है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा अहंकार तुम्हें कंट्रोल करने लगेगा उसी दिन तुम्हारी पावर तुम्हारी ताकत नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम अपनी असुरक्षा को पहचानना बंद कर देते हो। तुम उसे इग्नोर करते हो, उसे छुपाते हो, और उसका सामना करने के बजाय तुम उसे ओवर कंपेंसेट करते हो। तुम ज्यादा बोलते हो, ज्यादा दिखावा करते हो, ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम्हें डर होता है कि अगर तुम रुक गए तो तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी। असुरक्षा तुम्हें कंपैरिजन में डाल देती है। तुम हर समय खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो, कौन तुमसे बेहतर है, कौन तुमसे आगे है, और यही कंपैरिजन तुम्हारे अहंकार को फ्यूल देता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम दूसरों से बेहतर बन जाओगे तो तुम्हारी असुरक्षा खत्म हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा, और जब तक तुम इस खेल में फंसे रहोगे तुम्हारा अहंकार भी बना रहेगा और तुम्हारी असली शांति भी तुमसे दूर रहेगी। असुरक्षा तुम्हें यह भी नहीं करने देती कि तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुमने अपनी कमजोरी मान ली तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन असली कमजोरी ये नहीं है कि तुम इम्परफेक्ट हो। असली कमजोरी ये है कि तुम अपनी इम्परफेक्शन को छुपाते हो, उससे भागते हो। जब तुम अपनी असुरक्षा को एक्सेप्ट करते हो तब वो तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देती है, क्योंकि अब तुम्हें उसे छुपाने की जरूरत नहीं होती। और जब तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं होती तब तुम्हें दिखावा करने की भी जरूरत नहीं होती, और यहीं से अहंकार कमजोर होना शुरू होता है। असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हो, अपनी ताकत के साथ, अपनी कमजोरी के साथ, बिना किसी मास्क के। और जब तुम इस लेवल पर पहुंचते हो तब तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, तब तुम कंपैरिजन से बाहर आ जाते हो, और तब तुम्हारा अहंकार तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। यही वो मोड़ है जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे होते,
अब तुम फेस कर रहे होते हो, समझ रहे होते हो और बदल रहे होते हो। अहंकार को हराने का तरीका ये नहीं है कि तुम उसे दबाओ, बल्कि ये है कि तुम उसकी जड़ को समझो। और जब जड़ समझ में आ जाती है तो पेड़ अपने आप कमजोर हो जाता है। ज्यादातर लोग अहंकार और आत्मविश्वास को एक ही समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो इंसान खुद को ऊपर रखता है, जो खुलकर बोलता है, जो किसी से नहीं डरता, वही आत्मविश्वासी है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अहंकार और आत्मविश्वास बाहर से भले एक जैसे दिखते हों, लेकिन अंदर से ये दोनों पूरी तरह विपरीत होते हैं। आत्मविश्वास शांत होता है, अहंकार शोर करता है। आत्मविश्वास को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अहंकार हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है। आत्मविश्वास को पता होता है कि वो क्या है, जबकि अहंकार डरता है कि कहीं उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। अहंकार हमेशा तुलना करता है। वो हर समय देखता रहता है कि कौन उससे बेहतर है, कौन उससे आगे है, और फिर या तो वो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है या खुद को ऊपर दिखाने की। लेकिन आत्मविश्वास तुलना नहीं करता। उसे पता होता है कि हर इंसान की अपनी यात्रा है और उसे किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तब अहंकार तुरंत प्रतिक्रिया देता है। उसे लगता है कि उस पर हमला हुआ है, इसलिए वो गुस्सा करता है, बहस करता है, खुद को सही साबित करने में लग जाता है। लेकिन आत्मविश्वास रुकता है, सुनता है और ये समझने की कोशिश करता है कि क्या इसमें कुछ सच्चाई है। अहंकार बहुत फ्रैजाइल होता है। वो छोटी छोटी बातों से टूट जाता है। एक नेगेटिव कमेंट, एक रिजेक्शन, एक फेलियर, और वो तुरंत हिल जाता है। इसलिए वो खुद को बचाने के लिए और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। लेकिन आत्मविश्वास स्टेबल होता है। उसे फेलियर से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता होता है कि फेलियर उसकी पहचान नहीं है। अहंकार कंट्रोल चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो, लोग उसकी बात माने, उसे महत्व दें। लेकिन आत्मविश्वास कंट्रोल नहीं चाहता। वो फ्लो में रहता है। वो खुद पर भरोसा करता है और दूसरों को भी स्पेस देता है। अहंकार अटेंशन चाहता है। उसे हर जगह नोटिस होना है, उसे वैलिडेशन चाहिए। लेकिन आत्मविश्वास को वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। वो क्वाइटली अपना काम करता है और उसका काम खुद उसकी पहचान बन जाता है। जब तुम अहंकार में होते हो तो तुम सुनते नहीं हो, तुम सिर्फ बोलते हो। तुम समझते नहीं हो, तुम सिर्फ रिएक्ट करते हो। लेकिन जब तुम आत्मविश्वास में होते हो तो तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम सीखते हो, तुम ग्रो करते हो। अहंकार शॉर्ट टर्म जीत दिलाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म हार देता है, क्योंकि लोग धीरे धीरे तुमसे दूर होने लगते हैं, ट्रस्ट खत्म हो जाता है और तुम अकेले रह जाते हो। लेकिन आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है और लॉन्ग टर्म जीत देता है, क्योंकि लोग तुम पर भरोसा करते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि अहंकार खुद को आत्मविश्वास के रूप में छुपा लेता है। तुम्हें लगता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, लेकिन असल में तुम इनसिक्योर हो, और यही इल्यूजन तुम्हें सच्चाई से दूर रखता है। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें यह फर्क समझना होगा। तुम्हें हर बार खुद से पूछना होगा कि क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि लोग मुझे अच्छा समझें, या इसलिए क्योंकि ये सही है। तुम्हें ये देखना होगा कि क्या तुम हर समय खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हो, या तुम सच में सीखने और ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि जिस दिन तुम ये फर्क समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि तब तुम दिखावे के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए जीना शुरू कर दोगे। और जब तुम विकास के लिए जीना शुरू करते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास असली बनता है और तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और यही असली जीत है। पाठ 5, चालाकी, नियंत्रण और अहंकार। कैसे लोग तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं। हर इंसान सोचता है कि वो अपने फैसले खुद लेता है। उसे लगता है कि वो आजाद है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर फैसले तुम खुद नहीं लेते। तुम्हारे फैसले तुम्हारे अहंकार के जरिए लिए जाते हैं, और इसी अहंकार को सबसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अहंकार इंसान का सबसे कमजोर बिंदु होता है, क्योंकि ये हमेशा कुछ चाहता है, पहचान, सम्मान, ध्यान, और जब कोई तुम्हें ये चीजें देता है तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे उसके नियंत्रण में आने लगता है। नियंत्रण कभी सीधे सीधे नहीं होता। कोई तुम्हें आकर ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूं। नियंत्रण हमेशा छुप कर होता है, मीठे शब्दों में, तारीफ के रूप में, सहमति के रूप में, और धीरे धीरे तुम ये मानने लगते हो कि जो सामने वाला कह रहा है वही सही है। सबसे पहला तरीका है तुम्हारे अहंकार को बढ़ाना। जब कोई तुम्हारी बार बार तारीफ करता है, तुम्हें खास महसूस कराता है, तुम्हें दूसरों से अलग दिखाता है, तो तुम्हारा अहंकार उसे अपना मानने लगता है। तुम उस पर भरोसा करने लगते हो, और यही वो जगह है जहां से नियंत्रण शुरू होता है।
जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता है, तुम्हें महत्व देता है, तो तुम उसके शब्दों को बिना सवाल किए स्वीकार करने लगते हो और धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलने लगती है बिना तुम्हें पता चले। दूसरा तरीका है तुम्हारे डर का इस्तेमाल करना। अहंकार सिर्फ पहचान नहीं चाहता, वो अपमान से भी डरता है। उसे डर होता है कि कहीं लोग उसे कमजोर ना समझ लें, और यही डर उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। जब कोई तुम्हें ये महसूस कराता है कि अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, तुम्हारी छवि खराब हो जाएगी, तब तुम अपने असली सोच के खिलाफ जाकर भी वही करते हो जो वो चाहता है। तीसरा तरीका है तुलना। तुम्हें बार बार ये दिखाया जाता है कि दूसरे लोग तुमसे आगे हैं, ज्यादा सफल हैं, ज्यादा सम्मान पा रहे हैं, और फिर तुम्हारा अहंकार तुम्हें धक्का देता है कि तुम भी कुछ करके दिखाओ, चाहे वो सही हो या गलत। यही वो जगह है जहां इंसान अपने सिद्धांत छोड़ देता है, क्योंकि उसे जीतना है, उसे साबित करना है, और इस चक्कर में वो खुद को खो देता है। नियंत्रण का सबसे गहरा स्तर तब होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम खुद सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारे विचार किसी और के डाले हुए होते हैं। ये इतना सूक्ष्म होता है कि तुम्हें एहसास भी नहीं होता। तुम सोचते हो कि ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन वो फैसला तुम्हारे अहंकार को ट्रिगर करके लिया गया होता है। तुम्हें बस एक दिशा दी जाती है और बाकी रास्ता तुम्हारा अहंकार खुद तय कर देता है। अहंकार को नियंत्रित करना आसान है, क्योंकि वो हमेशा प्रतिक्रिया करता है। वो रुककर सोचता नहीं, उसे बस तुरंत जवाब देना होता है, तुरंत साबित करना होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो इंसान तुम्हारे अहंकार को समझ लेता है, वो तुम्हें बिना जोर लगाए नियंत्रित कर सकता है। उसे बस ये पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए और किस चीज से तुम्हें डर लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा शिकार हो। अगर तुम जागरूक हो जाओ, अगर तुम अपने अहंकार को पहचान लो, तो कोई भी तुम्हें आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम्हें हर बार खुद से पूछना होगा, क्या मैं ये फैसला सच में अपनी समझ से ले रहा हूं या मैं सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा हूं? क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सही है, या इसलिए क्योंकि मेरा अहंकार ट्रिगर हुआ है? जब तुम ये सवाल पूछना शुरू कर देते हो, तो तुम धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर आने लगते हो, क्योंकि तब तुम रुकते हो, सोचते हो और फिर फैसला लेते हो। असली ताकत ये नहीं है कि तुम दूसरों को नियंत्रित कर सको। असली ताकत ये है कि कोई तुम्हें नियंत्रित न कर सके। और ये तभी संभव है जब तुम अपने अहंकार के ऊपर उठ जाओ। जब तुम्हारा अहंकार शांत हो जाता है, तब कोई तुम्हें भड़का नहीं सकता, कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि तब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम समझते हो, और समझ ही आजादी की शुरुआत है। पाठ 6। अहंकार कैसे रिश्तों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। रिश्ते कभी एक दिन में नहीं टूटते, वे धीरे धीरे खत्म होते हैं, और इस खत्म होने की सबसे बड़ी वजह होती है अहंकार। अहंकार कभी चिल्लाकर नहीं आता, ये चुपचाप रिश्तों के बीच जगह बना लेता है और फिर धीरे धीरे उन्हें अंदर से खोखला कर देता है। हर रिश्ता समझ से चलता है, लेकिन जहां अहंकार आ जाता है, वहां समझ खत्म हो जाती है, क्योंकि अहंकार समझना नहीं चाहता, वो सिर्फ जीतना चाहता है। उसे सही होना है, चाहे सामने वाला कितना भी आहत क्यों ना हो। जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, तो असल में दो लोग नहीं, दो अहंकार बात कर रहे होते हैं, और दोनों ही जीतना चाहते हैं, दोनों ही सही साबित होना चाहते हैं, और इसी चक्कर में बात समझने से ज्यादा बहस बनने लगती है। अहंकार तुम्हें सुनने नहीं देता। जब सामने वाला कुछ कह रहा होता है, तब तुम समझने के लिए नहीं सुन रहे होते, तुम बस इंतजार कर रहे होते हो कि कब वो चुप हो और तुम अपनी बात साबित कर सको। यही वो पल होता है जहां रिश्ता कमजोर होना शुरू हो जाता है। अहंकार माफी नहीं मांगने देता। उसे लगता है कि अगर तुमने माफी मांगी तो तुम छोटे हो जाओगे, लेकिन सच्चाई ये है कि माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्ते को बचाने की ताकत है। लेकिन अहंकार इस ताकत को समझ नहीं पाता। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें जमा होने लगती हैं, छोटी छोटी गलतफहमियां, छोटी छोटी चोटें, और कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता, क्योंकि दोनों का अहंकार बीच में खड़ा होता है, और यही दूरी बढ़ने लगती है। अहंकार तुम्हें यह भी नहीं दिखने देता कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। तुम्हें सिर्फ अपनी फीलिंग्स दिखती हैं, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी, और तुम ये भूल जाते हो कि सामने वाला भी इंसान है, उसके भी इमोशंस हैं। जब रिश्ते में मैं ज्यादा हो जाता है और हम कम हो जाता है, तो समझ लो कि अहंकार जीत रहा है और रिश्ता हार रहा है। अहंकार हमेशा कंट्रोल चाहता है,
वो चाहता है कि चीज़ें तुम्हारे हिसाब से चलें, लोग तुम्हारी बात मानें, तुम्हें महत्व दें। लेकिन रिश्ते कंट्रोल से नहीं चलते, रिश्ते बैलेंस से चलते हैं, बराबरी से चलते हैं। जब एक इंसान हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो दूसरा इंसान धीरे धीरे चुप हो जाता है। वो अपने इमोशंस दबाने लगता है और एक दिन वो पूरी तरह दूर चला जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें ये पता भी नहीं चलता कि रिश्ता खत्म हो रहा है। तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से कनेक्शन खत्म हो चुका होता है। सिर्फ फॉर्मल बातें बचती हैं, असली जुड़ाव नहीं रहता। अहंकार रिश्तों में दीवार बना देता है, और ये दीवार शब्दों से नहीं, एहसासों से बनती है, दूरी से बनती है। और एक समय ऐसा आता है जब ये दीवार इतनी मजबूत हो जाती है कि उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सच ये है कि हर रिश्ता बच सकता है अगर अहंकार हट जाए। अगर कोई एक इंसान भी ये तय कर ले कि उसे जीतना नहीं, समझना है, तो सब बदल सकता है। तुम्हें हर बार ये चुनना होगा, क्या तुम्हें सही होना है या रिश्ता बचाना है, क्योंकि दोनों एक साथ हमेशा संभव नहीं होते। जब तुम अपने अहंकार को साइड में रखते हो और सामने वाले को सच में सुनते हो, समझते हो, तब रिश्ते में फिर से जान आने लगती है, क्योंकि तब बात जीतने की नहीं, जुड़ने की होती है। असली ताकत ये नहीं है कि तुम हर बहस जीत जाओ, असली ताकत ये है कि तुम अपने रिश्ते को बचा सको। और इसके लिए कभी कभी हारना भी पड़ता है, लेकिन ये हार असल में हार नहीं होती, ये एक जीत होती है, उस रिश्ते की, उस जुड़ाव की, जो किसी भी अहंकार से ज्यादा कीमती होता है। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब तुम रिश्तों को खोना बंद कर देते हो और उन्हें निभाना सीख जाते हो। अहंकार नेता को सीखने नहीं देता। वो सोचता है कि उसे सब पता है, और यही सोच उसे आउटडेटेड बना देती है। दुनिया बदलती रहती है, लेकिन वो वहीं अटका रह जाता है, अपने पुराने विश्वासों में, अपने झूठे कॉन्फिडेंस में। इतिहास गवाह है, जितने भी बड़े पतन हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं अहंकार जरूर था। क्योंकि जब इंसान ये मान लेता है कि वो अजेय है, तभी उसकी हार निश्चित हो जाती है। असली नेता वो नहीं होता जो सबसे ऊपर बैठा हो। असली नेता वो होता है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाता है, जो अपनी गलती स्वीकार कर सकता है, जो सीखने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अहंकार ये सब नहीं करने देता। वो तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम पहले से ही सबसे बेहतर हो, और जब तुम ये मान लेते हो, तब तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है। अहंकार शक्ति को सेवा से हटाकर नियंत्रण में बदल देता है, और जब शक्ति सेवा के लिए नहीं बल्कि नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होती है, तब वो विनाश का कारण बन जाती है। अगर तुम कभी नेतृत्व की स्थिति में आओ, तो तुम्हें अपने अहंकार से ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि बाहर के दुश्मन तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना तुम्हारा अपना अहंकार पहुंचा सकता है। तुम्हें हमेशा ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो तुम्हें सच बता सकें, जो तुमसे असहमत हो सकें, क्योंकि वही लोग तुम्हें जमीन पर रखते हैं, वही तुम्हें गिरने से बचाते हैं। असली शक्ति वो नहीं है जो लोगों को दबा दे, असली शक्ति वो है जो लोगों को उठाए, जो उन्हें बेहतर बनाए। और इसके लिए अहंकार नहीं, विनम्रता चाहिए। और जिस दिन एक नेता ये समझ जाता है, उस दिन वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि महान बन जाता है। पाठ 8, बुराई कैसे बनती है, अहंकार से विनाश तक का सफर। कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, कोई भी बच्चा पैदा होते ही निर्दयी नहीं होता। बुराई एक दिन में नहीं बनती, ये धीरे धीरे बनती है, एक सोच से, एक भावना से, और सबसे ज्यादा अहंकार से। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, एक छोटा सा अहंकार, एक छोटा सा गुस्सा, एक छोटा सा मैं सही हूं, और यहीं से एक रास्ता शुरू होता है जो धीरे धीरे इंसान को उस जगह ले जाता है जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। अहंकार इंसान को ये विश्वास दिलाता है कि वो गलत नहीं हो सकता, और जब इंसान ये मान लेता है, तब वो अपने हर गलत काम को सही ठहराने लगता है। वो अपने फैसलों को जस्टिफाई करता है, चाहे वे कितने भी गलत क्यों ना हो। धीरे धीरे सही और गलत की सीमा धुंधली होने लगती है। जो पहले गलत लगता था, अब सही लगने लगता है, क्योंकि अहंकार उसे सही साबित कर रहा होता है। बुराई का असली जन्म यही होता है, जब इंसान अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदारी लेना बंद कर देता है और हर चीज के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता है। वो खुद को विक्टिम समझने लगता है और फिर अपने गलत कामों को जरूरी बताने लगता है। अहंकार तुम्हें दूसरों की नज़र से देखना बंद कर देता है। तुम्हें सिर्फ अपनी कहानी दिखती है, अपना दर्द, अपनी लड़ाई,
और उसी के आधार पर तुम दूसरों को जज करते हो, उन्हें दोष देते हो। जब एम्पथी खत्म हो जाती है तब बुराई शुरू होती है, क्योंकि तब तुम ये महसूस ही नहीं कर पाते कि तुम्हारे एक्शन से किसी और को क्या दर्द हो रहा है। धीरे धीरे इंसान खुद को अलग समझने लगता है। उसे लगता है कि वो खास है, उसे अलग नियमों से चलने का अधिकार है, और यही सोच उसे दूसरों से ऊपर ले जाती है, लेकिन इंसानियत से नीचे गिरा देती है। अहंकार इंसान को जस्टिफाई करना सिखाता है। वो हर गलत काम के पीछे एक कारण ढूंढ लेता है। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने पहले ऐसा किया, और यही जस्टिफिकेशन उसे और गहराई में ले जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि बुरा इंसान खुद को कभी बुरा नहीं मानता। उसकी नज़र में वो हमेशा सही होता है। वो खुद को हीरो समझता है और दूसरों को गलत, और यही इल्यूजन उसे कभी रुकने नहीं देता। जब पावर इसमें जुड़ जाती है तब बुराई और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास अपने फैसलों को लागू करने की ताकत होती है, और बिना किसी डर के वो अपने अहंकार के हिसाब से दुनिया को बदलने लगता है। धीरे धीरे वो इंसान नहीं रहता, वो एक सिस्टम बन जाता है, एक सोच जो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है, और इस प्रक्रिया में वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में भी हिचकिचाता नहीं। लेकिन ये सब अचानक नहीं होता, ये एक एक कदम में होता है। हर बार जब तुम अपनी गलती को स्वीकार करने से बचते हो, हर बार जब तुम अपने अहंकार को सच से ऊपर रखते हो, हर बार जब तुम दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर करते हो, तुम उसी रास्ते पर एक कदम और आगे बढ़ जाते हो। बुराई का रास्ता आसान होता है, क्योंकि उसमें तुम्हें खुद को बदलना नहीं पड़ता, तुम्हें बस अपने अहंकार को फॉलो करना होता है। लेकिन अच्छाई का रास्ता मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें तुम्हें खुद का सामना करना पड़ता है। तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, और यही सबसे कठिन काम है। लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम गलत हो सकते हो, जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हें सीखना है, तब तुम उस रास्ते से बाहर निकलने लगते हो। असली ताकत ये नहीं है कि तुम कभी गलत ना हो। असली ताकत ये है कि जब तुम गलत हो तो तुम उसे मान सको और उसे सुधार सको, क्योंकि जो इंसान अपने अहंकार से ऊपर उठ जाता है वो कभी बुराई की उस गहराई में नहीं गिरता जहां से वापसी मुश्किल हो। और यही फर्क है एक आम इंसान और एक खतरनाक इंसान के बीच। एक अपने अहंकार को फॉलो करता है और दूसरा उसे कंट्रोल करता है। पाठ 9, अहंकार को नियंत्रित करने की कला। अहंकार को खत्म नहीं किया जा सकता, और यही सच्चाई है, क्योंकि अहंकार तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा है, तुम्हारी पहचान का एक हिस्सा। लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है, और यही वो कला है जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं। ज्यादातर लोग या तो अपने अहंकार के गुलाम बन जाते हैं या फिर उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही रास्ते गलत हैं, क्योंकि अहंकार को दबाने से वो खत्म नहीं होता, वो बस और गहराई में चला जाता है और सही समय पर और भी ज्यादा ताकत से बाहर आता है। अहंकार को नियंत्रित करने का पहला कदम है उसे पहचानना। जब भी तुम्हें गुस्सा आता है, जब भी तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत महसूस होती है, जब भी तुम्हें लगता है कि तुम हर हाल में सही हो, वहीं रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या ये मैं हूं या मेरा अहंकार? ये छोटा सा सवाल तुम्हें ऑटोमेटिक रिएक्शन से बाहर निकाल देता है और अवेयरनेस में ले आता है, और जहां अवेयरनेस होती है वहां कंट्रोल संभव होता है। दूसरा कदम है प्रतिक्रिया को रोकना। अहंकार हमेशा तुरंत प्रतिक्रिया देता है, उसे इंतजार करना पसंद नहीं है। लेकिन अगर तुम कुछ सेकंड रुक जाओ, सोच लो, तो तुम अपने अहंकार को तुम्हारे फैसले लेने से रोक सकते हो। ये पॉज छोटा होता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसी में तुम्हारी आज़ादी छुपी होती है। तीसरा कदम है खुद को हर समय सही मानने की आदत को छोड़ना। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम गलत हो सकते हो, और ये कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। क्योंकि जब तुम ये मान लेते हो तब तुम सीखने के लिए खुल जाते हो। अहंकार सीखने से रोकता नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे सब पता है। लेकिन जैसे ही तुम ये मानते हो कि तुम्हें सब नहीं पता, तुम्हारी ग्रोथ शुरू हो जाती है। चौथा कदम है सुनना सीखना, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। जब तुम सच में किसी को सुनते हो, बिना बीच में टोके, बिना जज किए, तब तुम्हारा अहंकार कमजोर पड़ता है और तुम्हारी समझ बढ़ती है। पांचवा कदम है तुलना करना बंद करना।
अहंकार हमेशा तुलना पर चलता है। वो चाहता है कि तुम दूसरों से बेहतर बनो, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब तुम खुद से बेहतर बनने पर ध्यान देते हो। जब तुम कंपैरिजन से बाहर निकलते हो तो तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है और वहीं से अहंकार का प्रभाव कम होने लगता है। छठा कदम है अपनी कमजोरी को स्वीकार करना। ये सबसे कठिन है क्योंकि अहंकार तुम्हें ये करने नहीं देगा, वो तुम्हें स्ट्रांग दिखाना चाहता है। लेकिन असली स्ट्रेंथ ये है कि तुम अपनी कमजोरी को छुपाओ नहीं, बल्कि उसे समझो। जब तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हो तब वो तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देती है और तुम उसे बदलने की ताकत पा लेते हो। सातवां कदम है विनम्रता विकसित करना। विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को छोटा समझो। इसका मतलब है कि तुम सच्चाई को स्वीकार करो और ये समझो कि हर इंसान से कुछ सीखा जा सकता है। विनम्रता अहंकार का उल्टा नहीं है, ये उसका संतुलन है। ये तुम्हें ग्राउंडेड रखती है और तुम्हें भटकने से बचाती है। आठवां कदम है खुद को ऑब्जर्व करना बिना जज किए, अपने थॉट्स को, अपने रिएक्शंस को, अपने पैटर्न्स को। जब तुम खुद को ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें अपने अहंकार के पैटर्न्स दिखने लगते हैं और जब तुम्हें पैटर्न दिख जाता है तो उसे बदलना आसान हो जाता है। मास्टरी की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब तुम हर पल खुद को देखने लगते हो, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को बिना उनमें खोए सिर्फ ऑब्जर्व करते हुए, तब तुम अपने अहंकार से अलग होना शुरू कर देते हो। जब तुम ऑब्जर्व करते हो तब तुम रिएक्ट नहीं करते, और जब तुम रिएक्ट नहीं करते तब तुम्हारे पास चॉइस होती है, और यही चॉइस तुम्हारी आज़ादी है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने इमोशंस नहीं हो, तुम वो हो जो इन सब को देख रहा है। और जैसे ही ये समझ गहराई में जाती है, तुम्हारा अहंकार अपनी पकड़ खोने लगता है। मास्टरी का अगला स्तर है खुद को स्वीकार करना, पूरी तरह, बिना किसी शर्त के, अपनी ताकत के साथ, अपनी कमजोरी के साथ। क्योंकि जब तक तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक तुम खुद से भागते रहोगे, और ये भागना ही अहंकार को जन्म देता है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तब तुम्हें किसी और से वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, तब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, और यहीं से असली शांति शुरू होती है। फिर आता है डिसिप्लिन, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के अवेयरनेस बेकार है। तुम्हें हर दिन, हर सिचुएशन में कॉन्शियसली चूज करना होगा कि तुम अपने अहंकार के हिसाब से रिएक्ट करोगे या अवेयरनेस के साथ रिस्पॉन्ड करोगे। यह आसान नहीं होगा। कई बार तुम गिरोगे, कई बार तुम्हारा अहंकार जीत जाएगा, लेकिन हर बार जब तुम उठते हो और फिर से कोशिश करते हो, तुम स्ट्रॉन्गर बनते हो। मास्टरी का मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब है प्रोग्रेस, लगातार बेहतर होना, हर दिन थोड़ा थोड़ा। धीरे धीरे एक समय आता है जब तुम्हारा अहंकार तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देता है और तुम उसे टूल की तरह इस्तेमाल करने लगते हो। जब जरूरत हो तब उसे इस्तेमाल करो, और जब जरूरत ना हो तब उसे साइड में रख दो। यही असली फ्रीडम है, यही असली पावर है। जब तुम इस लेवल पर पहुंचते हो तब तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुमने सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली होती है, अपने अंदर की। तब तुम्हारी प्रेजेंस ही पावरफुल होती है। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। लोग खुद महसूस करते हैं कि तुम अलग हो। तुम्हारे फैसले साफ होते हैं, तुम्हारे रिश्ते सच्चे होते हैं, और तुम्हारी जिंदगी एक दिखावा नहीं बल्कि एक सच्चाई बन जाती है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है ईगो से मास्टरी तक का। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक जर्नी है, और ये जर्नी हर उस इंसान के लिए खुली है जो सच में खुद को समझना चाहता है। आखिर में तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, अहंकार तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा शिक्षक है। ये तुम्हें दिखाता है कि तुम्हें कहाँ काम करना है, कहाँ ग्रो करना है, और अगर तुमने इसे सही तरह से समझ लिया तो यही अहंकार जो तुम्हें नीचे खींच रहा था, वही तुम्हें ऊपर उठाने का कारण बन जाएगा। और उस दिन तुम सिर्फ सफल नहीं होगे, तुम जागरूक होगे, और यही सबसे बड़ी जीत है। अगर आज के इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका जरा सा भी बदल दिया है, अगर आपको लगा कि आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आपकी जिंदगी को आगे ले जा सकता है, तो अभी इसी वक्त नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ वीडियो नहीं, हम आपकी सोच को अपग्रेड करते हैं, आपकी माइंडसेट को पावरफुल बनाते हैं और आपको उस लेवल पर ले जाते हैं जहां आम लोग सोच भी नहीं पाते। और हाँ, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसे ही खतरनाक कंटेंट बनाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो या बस वीडियो देखकर आगे बढ़ जाना चाहते हो।